तो 2 बार मोदी जी को हम लोगों ने मौका दिया, अब तीसरी बार नहीं चाहते हैं। पहली गलती माफ़ करते हैं, दूसरी बर्दाश्त करते हैं, तीसरी में बर्खास्त कर देते हैं। कि ये विपक्ष जैसे कांग्रेस जैसी पार्टियां ही राम मंदिर को ला रही हैं, बाकी मुद्दे के तौर पे बीजेपी कभी नहीं लाती। अब की बार मोदी ना। दिल्ली की सरकार के बारे में क्या बोला? जीरो जीरो छपरी सरकार। 10 साल में इनकी रबड़ चप्पल से लेदर चप्पल ना हो पाई तो काय का विकास। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। रामलीला ময়দানত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ হুংকাৰৰ পিছতে এতিয়া নতুন দিল্লীত চলিছে নিৰ্বাচনী বতাহ। কোনোৱে যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক সমালোচনা কৰিছে, কোনোৱে আকৌ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক সমালোচনা কৰিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত দিল্লীবাসীৰ মতামত কি, আৰু লগতে দিল্লীবাসীয়ে বৰ্তমান চৰকাৰখনক 10ৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ দিয়ে চাওঁ আহক। इस बार चुनाव का कैसा वो माहौल रहेगा? चुनाव का माहौल तो बिल्कुल साफ है। थोड़ा उठकर अगर बोल लीजिए। नहीं भाई, ठीक है बोल लीजिए। अब मतलब ऐसा समय आ गया कि मीडिया वाले विपक्ष को तो हटा ही चुके हैं, उठा ही चुके हैं, और अब भोली भाली जनता को भी उठाने का काम करोगे? इसलिए नहीं, वो बात नहीं है, वो फ्रेम के लिए बोल रहा था। तो आज देखा गया है रामलीला मैदान में, आपको पता है विरोधी अलायंस बहुत बड़ा एक रैली हुआ है। वहाँ पे कांग्रेस था, जो विरोधी जो अलायंस था, सब लोग ने सरकार के खिलाफ जो बोला है और उन लोगों ने जो गारंटी दिया है उनके बारे में क्या मिलेगा? इस बार कैसा हो सकता है? वो जो बोल रहे हैं वो परिवर्तन आएगा? बिल्कुल परिवर्तन आएगा। आपको क्या लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना, सब चीज़ों का परिवर्तन होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि प्रकृति का भी नियम, प्रकृति कहती है कि परिवर्तनशील है। तो 2 बार मोदी जी को हम लोगों ने मौका दिया, अब तीसरी बार नहीं चाहते हैं कि इनको मौका मिले। तीसरी बार इनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि पहली गलती हम लोग पूर्वांचल से हैं। पहली गलती माफ़ करते हैं, दूसरी बर्दाश्त करते हैं, तीसरी में बर्खास्त कर देते हैं। तो और एक जो एलिगेशन आ रहा है विरोधी के हिसाब से, आम आदमी पार्टी के आया है जो एलिगेशन, उन लोगों ने बोला है जो सरकार जो भाजपा वो शासन तंत्र का यूज़ कर रहे हैं, जैसे ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, ये क्या सचमुच का हो रहा है? जो फिलहाल में जो देखा गया है, आप भी जानते हो केजरीवाल जो ईडी के अंदर है, अरेस्ट के अंदर है, तो ये जो हो रहा है ये सीनेरियो क्या बोल रहा है, ये क्या हो रहा है? आप एक पत्रकार हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि कुशासन किस प्रकार से हावी है। कंस क्या था कि जब डरता था, जिससे डरता था उसको जेल में डाल देता था, लेकिन गलती से कोई बच गया था, उसका नाम था कृष्ण। बाद में क्या हुआ? कंस का वध हो गया। तो ये केजरीवाल को डाल दें या हेमंत सोरेन जी को डाल दें या फिर विपक्ष के तमाम नेता। कौन है? नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। भाई मैं ब्राह्मण हूँ, सनातनी ब्राह्मण हूँ, तो मैं धर्म ग्रंथों के हिसाब से बताऊँगा ना। जो इनका अमृत है, आत्मा है, वो ईवीएम में है। ईवीएम हट जाएगा तो ईडी भी हट जाएगा, सीबीआई भी हट जाएगा, और कुछ जो चुनिंदा लोग हैं वो लोग भी। आपने ईवीएम का नाम लिया, तो आज राहुल गांधी बोल रहा है वो लोग मैक्स फिक्सिंग कर रहे हैं, बीजेपी ईवीएम के मैक्स फिक्सिंग कर रहे हैं। तो देखिए अब आप एक चीज़ बताइए कि पहले बीजेपी ने क्या बोला कि 400 पार। बोला। वोट डालने का अधिकार जनता के पास में है। जनता चुनता है 400 पार जाएगा या 4 पार जाएगा, ये तो जनता तय करेगी ना। ये ना आप तय करेंगे ना अनुराग ओझा तय करेगा, वो तो जनता का काम है ना। और उससे पहले ही अगर ये कह रहे हैं कि 400 पार, तो मतलब कहीं ना कहीं तो सेट है मामला सेट है भाई, कहीं ना कहीं। और दिल्ली में क्या होगा? जो 7 सीटें हैं, आपको क्या लग रहा है? 7 की 7 सीटें इस बार इंडिया अलायंस के खाते में जा रही हैं। युवा का वो जो अब मतदान जो ज़्यादा है, सबसे परसेंटेज ज़्यादा है जो युवा का है, तो इस बार युवा तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवाओं को रोजगार चाहिए, शिक्षा अच्छी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। तो हम लोग तो भाई शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार की जो बात करेगा उसके साथ में। इस बार मोदी, अब की बार मोदी नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। वो लोग जो बोल रहे हैं उसका गारंटी क्या होगा? देखिए, गारंटी की आपने बात की, मोदी जी पहले तो गारंटी लें, अपने फैमिली से गारंटी लेना चाहिए। जब घर वाला की गारंटी नहीं ले पाए तो वो आपकी और हमारी गारंटी ले पाएंगे? गारंटियों पर अगर बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी गारंटियों पर बात कर पाएंगे। मोदी जी की गारंटी क्या हो? 2 करोड़ रोजगार की गारंटी दी थी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा की गारंटी दी थी। इन तमाम मुद्दों पर वर्तमान सरकार फेल हो गई है। अब हमें इनकी कोई गारंटी नहीं चाहिए। मोदी हटाओ, देश बचाओ। সঁচাকৈ চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা, কাৰণ তেওঁলোকে যিসমূহ আশা দিছিলে তেওঁলোকে বিফল হৈছে বুলি কৈছে একাংশই। आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं इस बार कैसा माहौल रहेगा चुनाव का? वो तो जनता तय करेगी।
अब की बार मोदी? ना जो ये जो हो रहा है माहौल, जो ईडी को वो लोग बोल रहे हैं, विरोधी बोल रहे हैं ईडी को यूज कर रहे हैं, ये सब का मिस यूज कर रहे हैं ये बीजेपी वाले लोग, यूज कर रहे हैं, मिस यूज। मिसयूज। हाँ, इसका सही यूज जहाँ पे है वहाँ नहीं कर रहे हैं, ये बस अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। वो लोग जो बोल रहे हैं 400 प्लस, वो होगा इस बार? देखते हैं, जनता तय करेगी, हम तो नहीं कहते हैं, हमसे तो उम्मीद ना रखें। आप क्या बोलेंगे? जो देखा फिलहाल जो माहौल है, बीजेपी तो डायरेक्ट बोल रहे हैं वो लोग इस बार सरकार होगा, 400 प्लस होगा, लेकिन विरोधी बोल रहे हैं। आज रामलीला मैदान में भी बहुत बड़ा एक रैली भी हुआ, उसने उन लोगों ने भी गारंटी दिया, बीजेपी लोगों ने भी गारंटी दे रहे। तो क्या हो रहा है, मतलब परिवर्तन होगा क्या, ऐसा ही होगा, सब ठीक चल रहा है आपके हिसाब से? देखो ऐसा है, अगर बात सरकारों की जाए तो सरकार चाहे कोई भी आए, हाँ। ये मैटर नहीं है कि सरकार कौन सी आएगी, क्योंकि देखो इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, हमारा पब्लिक है, तो उसको चलाने के लिए सरकार तो चाहिए ही चाहिए। बट डिपेंड करता है कि वो सरकार अपने कर्तव्यों की अच्छे से ईमानदारी से पालना करे, राइट। तो चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, ये मैटर नहीं करता, जो भी आए देश का सुधार करे और देश के सुधार के ऊपर ही बात की जाए। इवन एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाए। बहुत स्टेट ऐसी हैं जहाँ एजुकेशन फ्री है और बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहाँ एजुकेशन फ्री नहीं है, बट एजुकेशन हर जगह फ्री होनी चाहिए। मतलब कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ सरकार चाहती नहीं है कि ये चीज़ें उभरें, तो सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ आए, कोई भी आए वेलकम करेगी जनता उसका, क्योंकि जनता खुद चुनेगी। लेकिन मुद्दा इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा, प्राइमरी मुद्दा क्या हो सकता है? लेकिन बीजेपी जो बोल रहे हैं, बीजेपी ने राम मंडी लाया, जो वो ये लोग वो मुद्दा ले रहे हैं, लेकिन विरोधी बोल रहे हैं ये मुद्दा नहीं है। तो असली मुद्दा क्या है? देखो मेरी बात सुनो, राम मंदिर आना ये कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर आना इन द सेंस ऑफ कि आपकी आस्था को जागृत किया है, ठीक है। हम सब सनातनी हैं, हिंदू हैं, और हम सब कहीं ना कहीं अपने शायद धर्म से भटक भी रहे हैं, ठीक है। आप आज के समय कहीं भी कैमरा घुमा कर देख लीजिए, आपको हज़ारों ऐसी तस्वीरें मिल जाएंगी जो आपको बता सकती हैं कि आप अध्यात्म से कितना पिछड़ चुके हो। सो राम मंदिर लाना आप सबको जोड़ने का एक तरीका था, सो वो अच्छा चुनाव का मुद्दा हो सकता है। देखिए आप इसको चुनाव के मुद्दे को इसके साथ इन्वॉल्व करें, ये बीजेपी बोल रहे हैं, मतलब इसलिए नहीं देखिए वो अब बीजेपी बोल रही है, ये आप कह रहे हो, मेरे को तो किसी ने कहा नहीं बीजेपी लीडर ने आके कि ये चुनाव क्योंकि देखिए जब भी ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी चुनाव का वो मुद्दा, वो जब सभा होता है, वो ये मुद्दा क्यों लाते हैं? क्यों कहाँ लाया मुद्दा राम? जब मैं आपको बता दूं स्पष्ट तौर पे कि ये विपक्ष जैसे कांग्रेस जैसी पार्टियां ही राम मंदिर को ला रही हैं, बाकी मुद्दे के तौर पे बीजेपी कभी नहीं लाती। कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का कोई बयान देखेंगे, बीजेपी के लिए अगर कुछ बोल रहे हैं 4 शब्द में 1 शब्द वो राम मंदिर अपने मुंह से ही प्रचार कर देंगे। बीजेपी के नेता तो करते ही नहीं है। अब आप कह रहे हैं बीजेपी राम मंदिर को मुद्दे में ला रही है। इस बार अलायंस का क्या होगा? अरे भाई कहाँ ले आए यार, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अलायंस जो बोल रहे थे, कभी ना कभी देखा गया है, इंडिया अलायंस जो बोल रहे हैं वो लोग जो जुड़ रहा है, लेकिन पंजाब में तो टूट गया, पश्चिम बंगाल में भी टूट रहा है, और उत्तर पूर्व में आसाम में भी वो फिलहाल टूट ही गया है। तो कहाँ है अलायंस? वो लोग जो बोल रहे हैं, अभी जो रैली हुआ मैदान में, आज रामलीला मैदान में भी उसका एक बड़ा रैली हुआ इंडिया अलायंस का, वो है या नहीं है? मैं रैली देखा नहीं कि क्या आया उसका, लेकिन अलायंस के बारे में आप क्या बोलेंगे? ये इस बार काम करेंगे? अभी उसका आइडिया नहीं है भाई मेरे को। आप बोलिए। देखो मेरा सिंपल सा मानना ये है कि मुद्दा कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, व्यक्ति को अपने कर्मों के बिना रोटी नहीं मिलेगी, ठीक है। सो आपका भी कर्म उसी से ही बनेगा, आप भी माइक लेके तभी खड़े होंगे ना जब आपके पास कुछ ट्विस्ट होगा, टॉपिक होंगे। सो सरकार कोई भी आए, फिर वही बात दोहराऊंगा, सरकार कोई भी आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार अपने कर्तव्य को बहुत ईमानदारी से निभाए। एक्चुअल में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए, ये इस देश के हितकारी देश का निर्माण करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो देश को सर्वश्रेष्ठ पहुंचाना है तो हमें मुद्दों की तरफ भटकने की जगह उस मेन अथॉरिटी को हैंडल करना चाहिए कि जो अपने कर्तव्यों को प्रॉपर करती रहे, ठीक है। सो अच्छा यही रहेगा, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, अपने कर्तव्यों का पालन करें और आप सबको एक सेफ भारत महसूस हो सके। इसलिए हाँ, इसलिए सब लोगों का एक सवाल है सब लोगों के हिसाब से, इस बार इलेक्शन में क्या देखना चाहिए? मतलब इस बार क्या देखकर किसको वोट देना चाहिए, वो बोलना चाहता हूँ। क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे?
एजुकेशन देखना चाहिए और रोजगार देखना चाहिए। आप क्या बोलेंगे, क्या देखना चाहिए इस बार? रोजगार। एजुकेशन, रोजगार। आप क्या बोलेंगे? एजुकेशन। एजुकेशन। आप? हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो आप लोग एजुकेशन और एजुकेशन और रोजगार दोनों। दोनों, हाँ जी। तो क्योंकि जब एजुकेशन रहेगा तो रोजगार रहेगा, तो और रोजगार रहेगा तो घर चलेगा भाई। हाँ, वो जो सरकार अब है, चल रहा है, वो इसमें कितने परसेंटेज सफल हुआ है, वो आपके बारे में एवरेज अगर बोलूँ 10 में से कितना दोगे इस सरकार को? हाँ। 10 में से 5 भाई। आप क्या कितना दोगे इस सरकार को जो चल रहा है 10 में से? 10 आउट ऑफ 5-6। आप 8 दो क्यों? दो सर, जैसे कि वो है कि अभी जैसे गवर्नमेंट जॉब आप बीजेपी के वो होता है तो इसमें वो काफ़ी कम वैकेंसी निकल रही है, बट ये गवर्नमेंट जो है अभी जो करंट गवर्नमेंट है ये आपका वर्क कर रही है, जैसे आपका फॉरेन रिजर्व मंगा रही है, इंडस्ट्री लगाने के लिए वो वर्क चल रहा है, तो ये है। आप कितने दोगे इस सरकार को? 10 में से कितना दोगे? कौन सी वाली सरकार? जो चल रहा है, जब अभी चल रहा है। केजरीवाल या बीजेपी? नहीं, केंद्र में बीजेपी। 10 और 10, एक भी कट नहीं। बिल्कुल। आप पूरा सुखी हो यहाँ से? बहुत। तो केजरीवाल की वजह से। केजरीवाल दिल्ली की सरकार के बारे में क्या बोले? जीरो। छपरी सरकार। आपको एक बात पूछता हूँ, केंद्र में जो सरकार है इस चल रहा है, 10 में से कितने रेट दोगे आप? 400 के पार होगा। नहीं, अगर 10 में से कितना रेट 400 से पार होगा, आपने बोल दिया, 10 में से कितना सफल हुआ है? कितना सफल हुआ है 10 में से? 8। आप कितना बोलोगे? वहाँ पूछो आप। आपके हिसाब से आपके क्या पूछना है? जो सरकार चल रहा है केंद्र में, हाँ। आप 10 में से कितना रेट दोगे? देखो, नंबर तो गया, हमें उससे पता नहीं हाँ। है। 10 साल में इनकी रबड़ चप्पल से लेदर चप्पल ना हो पाई तो काय का विकास, बस इतनी बात है। चलो, सीधी बात, मतलब सीधी बात, बस। और कोई बोलेंगे? आप कितना बोलोगे? 10 में से कितना दोगे? कुछ नहीं दे सकता भाई, जीरो मतलब? कुछ नहीं, वो भी इनके लिए बेकार है। और अगर दिल्ली के सरकार के लिए केजरीवाल सरकार को कितना दोगे? और 10 में 10। এইদৰে আচলতে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল দিল্লীবাসীৰ মাজত। কেন্দ্ৰ চৰকাৰ যিখন চলি আছে, কিছু সংখ্যকে কৈছে 10ৰ ভিতৰত 10 দিছে, কিছুমান 10ৰ ভিতৰত 8 দিছে, সন্তুষ্ট কিছুসকল। আৰু ইছ্যু কৈছে যে শিক্ষা আৰু নিবনুৱাক নিযুক্তকৰণ, আচলতে এডুকেশ্যন এণ্ড তেওঁলোকে কৈছে যে ৰোজগাৰ আৰু তেওঁলোকক এডুকেশ্যন লাগে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাইছে। আৰু তাৰ বিপৰীতে বিৰোধীসকলক তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিছে, কিছুসকলে কৈছে যে এই চৰকাৰখন একেবাৰে কোনো ধৰণে সফল হোৱা নাই। গতিকে দেখিবলৈ পোৱা যাব যে বৰ্তমান আগন্তুক যি নিৰ্বাচন আছে, এই নিৰ্বাচনত এইসমূহ ইছ্যুৱে কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলায়, আৰু বিশেষকৈ এলায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত কিদৰে সফল হয় বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।